आइसोटॉप्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग द रिसर्चेस जब काफ़ी सारी रिसर्चेस की ड्यूरिंग हो रही थी और एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो उस वक्त काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज़ होते थे। अभी भी इसी तरह होता है कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं या कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कोई ना कोई एलिमेंट या कंपाउंड लाजमी यूज़ होता है। तो इसी दौरान पहले के साइंटिस्ट भी जब रिसर्चेस कर रहे थे, तो उस दौरान काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे थे। तो साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि सेम एटॉमिक नंबर, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि एटॉमिक नंबर है सेम, कि कुछ एलिमेंट्स इस तरह थे कि उनके एटॉमिक नंबर सेम थे, है सेंट, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो थे वो डिफरेंट थे, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, लेकिन एटॉमिक मासेस जो थे वो डिफरेंट थे ऑफ द सेम एलिमेंट्स। एक जैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस डिफरेंट लेकिन एटॉमिक नंबर सेम, उसको कहते हैं इस कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कार्बन यूज़ किया जा रहा है। अब कार्बन का आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो मिसाल के तौर पर 6 है, ठीक है। एक और कार्बन यूज़ किया, उसका एटॉमिक नंबर भी 6, एक और कार्बन यूज़ किया, उसका एटॉमिक नंबर भी 6, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 और इसका 13 और इसका 14। तो ये एक अजीब सा डिफरेंस देखा गया। तो ये कहलाता है आपके पास आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं। आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स, टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स। तो आपके पास जो आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन देखा गया वो ये है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है वो 98.98% यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब यही कार्बन पाया जाता है। बकाया जो दूसरे कार्बन हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करें, तो पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो आपके पास वही होगा 1 1 1, लेकिन एटॉमिक मासेस में डिफरेंट था। एक का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। इस एक को हम प्रोटियम कहते हैं, दूसरे को हम ड्यूट्रियम कहते हैं और तीसरे को हम ट्राइट्रियम कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम और मज़ीद आइसोटॉप्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन की अगर आप बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स, 2 क्लोरीन देखे गए, एक का एटॉमिक नंबर 17, दूसरे का भी 17, लेकिन डिफरेंट कहाँ होगा? एटॉमिक मासेस में, एक का 35 और एक का 37। ओके, और ये वाला जो क्लोरीन होता है, ये वाला क्लोरीन, ये आपके पास 75% यूज़ होता है। कितने परसेंट? 75%। और ये वाला जो क्लोरीन होता है ये आपके पास 25% यूज़ होता है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे आइसोटॉप्स देखे गए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की ही बात कर लें, अगर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ 3 तरह के इसके आइसोटॉप्स लिखे। सबके एटॉमिक नंबर सेम थे लेकिन एटॉमिक मासेस में फ़र्क था। पहले वाला जो प्रोटियम कहलाता है उसका एटॉमिक मास 1 होता है, जो ड्यूट्रियम कहलाता है उसका 2 और जो ट्राइट्रियम कहलाता है उसका 3। अगर इसका एटॉमिक मास 1 है तो इसमें प्रोटॉन की तादाद भी 1 होगी और न्यूट्रॉन की तादाद 0 होगी। लेकिन अगर इसके प्रोटॉन की तादाद बात करें तो वो जाहिर सी बात है 1 होगी। 1 क्यों होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि एटॉमिक नंबर वही है। आप इसके लिए केमिस्ट्री पी के चैनल पर विजिट करके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इनकी विजिट्स देख सकते हैं। मैंने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। ये आप वीडियो जाके विजिट करें तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी निकालना समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो एक प्रोटॉन और एक क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 3 है तो प्रोटॉन 1 रहेगा और न्यूट्रॉन क्या होगा? 2 होगा। तो आइसोटॉप्स में डिफरेंट क्या आता है आपके पास? डिफरेंट इन न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास किस वजह से डिफर करता है? डिफरेंट इन न्यूट्रॉन्स के नंबर्स डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की, अगर क्लोरीन के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ क्लोरीन किस तरीके से होगा कि अगर 2 क्लोरीन बनाए हमने, एक दोनों का एटॉमिक नंबर 17, एक का 35 और एक का 37, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 17, न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है आपके पास?
20। न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी हो जाएगी 20। इस तरह यहाँ प्रोटॉन्स की तादाद 17 और न्यूट्रॉन्स की तादाद 18 होगी। तो डिफरेंट कहाँ है स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन्स की तादाद में। 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं इस क्लोरीन के अंदर जो 25% पाया जाता है और ये 75% अभी मैंने पीछे बताया। तो इस तरीके से ये आपके पास आइसोटॉप्स जनरेट होते हैं। अलग अलग इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, इनके यूजेस होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ अदर मेथड्स के अंदर यूज़ किए